जैसे ही वैभव सूर्यवंशी के हाथ में प्लेयर ऑफ द मैच के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज की ये जो चेकबुक आई और कहा गया कि तुम्ही ने दोनों खिताब जीत लिए, प्लेयर ऑफ द मैच भी हो, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी हो, वैभव सूर्यवंशी को लोग अर्जुन बताने लगे और नए द्रोणाचार्य का स्वागत करने लगे कि यार गौतम गंभीर से बहुत अच्छा वीवीएस लक्ष्मण है। इस तरह की बातें आई। तो क्या वाकई ये जोड़ी सुपर हिट है, वैभव सूर्यवंशी वीवीएस लक्ष्मण की? और वीवीएस लक्ष्मण ने सबूत दे दिए। देखिए कोच का काम, देखिए मेरा काम मैं वैभव सूर्यवंशी की 100 तारीफ कर लूं, कोच का काम ये नहीं है। कोच का काम है वैभव सूर्यवंशी की खूबियों के साथ साथ खामियों पे काम करना। तारीफ करने के लिए हम लोग पढ़े, कोच का काम तारीफ करना नहीं है। कोच का काम है कमी बताओ, चाहे उसको आप पर्सनल में बताओ, उसकी कमियों पे मेहनत करो ताकि भारत को फायदा मिले। अब वीवीएस लक्ष्मण, द ग्रेट वीवीएस लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, इन्होंने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ भी की पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, और वैभव सूर्यवंशी कहां फंस रहे हैं, कहां उनकी कमजोरी है, यह भी बताया। वीवीएस लक्ष्मण का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं इनकी बात पर मोहर लगाता हूं कि ये जो कहते हैं ये किसी पूर्वाग्रह के बगैर कहते हैं, कोई प्रिजम्पशन नहीं। जो इनके दिल में है और जो सही है वही बात ये कहते हैं। आइए आखिर मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इन्होंने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में क्या कहा और कौन सी कमी वैभव सूर्यवंशी की बताई, जबकि वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले गया। उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण ने क्या कहा, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज बने वैभव सूर्यवंशी, लेकिन कोच वीवीएस लक्ष्मण ने बता दी सबसे बड़ी कमी। अब कमी क्या है, देखिए कमी क्या है, यहां पढ़िए। वैभव की जमकर तारीफ करने के बाद लक्ष्मण ने उनकी चुनौती का भी जिक्र किया। लक्ष्मण ने साफ कहा, युवा बल्लेबाज को अभी ओवरऑल फिटनेस पर बहुत मेहनत करनी होगी। हम चाहते हैं कि वैभव अपनी पूरी फिटनेस में और सुधार करे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो भी सिर्फ 15 का है, उसके पास सीखने और आगे बढ़ने के लिए बहुत समय है। अच्छी बात यह है कि वो खुद भी अपने खेल के हर पहलू में बेहतर करने के लिए उत्साहित रहता है। यानी कोई कहे कि वैभव यार थोड़ा फिटनेस सही कर लो, तो वैभव ये नहीं कहता भाई रन तो मार रहा हूं ना, मेरा काम रन मारना है, चलो। वैभव कहता है हाँ प्लीज बताइए कैसे, मुझे क्या सुधार करना है। मतलब आप कहिए कि वैभव ये काम कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, वैभव के कान खड़े हो जाते हैं, कहता भाई बताइए मुझे कैसे मेहनत करनी है, मैं खुद को बेहतर से बेस्ट बनाना चाहता हूं और आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। वीवीएस लक्ष्मण ने तीसरे टी20 इंटरनेशनल का एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि मैच के दौरान चोट लगने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी मैदान से बाहर नहीं आना चाहता था। आज भी चोट लगने के बाद वो मैदान पर बने रहना चाहता था, लेकिन हमारी फिजियो टीम ने उसे बाहर आने के लिए कहा। यह दिखाता है कि टीम के लिए खेलने का उसका जुनून कितना बड़ा है। ये बात सच है। और जबकि देखिए आप होता क्या है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी को इंपैक्ट पर बना दिया जाता है, वो ठीक है यार, फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, उसमें वैभव का मतलब सिर्फ बल्लेबाजी करना है, देश से बड़ा कुछ नहीं। फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करके रेस्ट करें, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर उनको चोट लग गई हो सकता है भारत के लिए खेलने में फिर दिक्कत हो। अब यहां मुझे जो एक नई चीज पता चली वो ये कि वैभव सूर्यवंशी पर बीसीसीआई कब से नजर रखा हुआ था, इसका इशारा देखिए लक्ष्मण ने क्या कहा। लक्ष्मण ने कहा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024, उससे पहले विजयवाड़ा में क्वाड्रेंगुलर सीरीज के दौरान, यानी 4 देशों की सीरीज हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले हमने पहली बार वैभव को करीब से देखा। वो विजयवाड़ा में हुई क्वाड्रेंगुलर सीरीज में इंडिया बी की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल था। तभी हमें महसूस हो गया कि ये खिलाड़ी भविष्य में भारत का सितारा है। यानी 2.5 साल पहले लक्ष्मण ने सुन लिया था। अब मैं एक कहानी आपको बताता हूं। देखिए कबीरदास जी का एक दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट, बाहर मारे भी चोट कहते हैं कई जगह। इसका मतलब यह है कि जैसे कुम्हार कच्चे घड़े को सुंदर आकार देने के लिए बाहर से थपथपाता है, चोट मारता है, लेकिन अंदर से अपने हाथ का सहारा भी देता है, वैसे गुरु भी शिष्य की बुराइयों और कमियों को दूर करने के लिए उसे डांटता या अनुशासन में रखता है। लेकिन अंदर ही अंदर गुरु चाहता है कि शिष्य तरक्की करे और जिस भी विधा में वो माहिर है उसमें अपना नाम करे। मैं ये नहीं कहता कि गौतम गंभीर एक बहुत ही खराब कोच है। भाई गौतम गंभीर से सवाल जो पूछा जाता है, गौतम गंभीर वहां जवाब भी बड़े अजीब ढंग से देते हैं, तो क्रिकेट फैन को लगता है अरे भाई यार गंभीर साहब इतना नाराज क्यों हो गए आप। मैं ये भी नहीं कहता कि गौतम गंभीर कोई मैच हारने के लिए खेलते हैं, गौतम गंभीर हर कोच की तरह जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन फेयर नहीं है। वो जो जिस इक्वेशन के साथ, जिस कॉम्बिनेशन के साथ वो उतरते हैं, ठीक है उसमें चलो कप्तान की भी मर्जी होती है,
पर गौतम गंभीर का सिलेक्शन फेयर नहीं है, ये मैं कहूंगा। मैं फिर कह दूं, अपने हर वीडियो में कहता हूं, उनकी विनिंग इंस्टिंक्ट के बारे में मुझे कोई शक नहीं है। वो मैच में खेलते हैं तो जीतने के लिए, लेकिन गौतम गंभीर के साथ चीजें कुछ ऐसी हो गई कि भारतीय क्रिकेट फैन उन्हें पसंद नहीं करते हैं। अगर आप गौतम गंभीर की बात करेंगे तो 50% से ज्यादा भारतीय क्रिकेट फैन है जो गौतम गंभीर को पसंद नहीं करते हैं। ये गौतम गंभीर का दुर्भाग्य भी हो सकता है। मैं फिर कह दूं, मेरी नजर में गौतम गंभीर का सिलेक्शन एकदम साफ सुथरा नहीं रहता। वो जो किसी को चोट से आने के बाद ले लेंगे, दलीलों पे दलील देंगे, व्हाइट वॉश हो गए, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो ये चीजें अखरती हैं। ऐसे में जब वीवीएस लक्ष्मण भारत के कोच बन के आते हैं तो लोग कहते हैं बीसीसीआई करो गंभीर की विदाई और लक्ष्मण को ही बना दो कोच। तो क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? वीवीएस लक्ष्मण भारत के अगले कोच होने चाहिए? बीसीसीआई इस दिशा में देखिए प्रयत्न करना शुरू कर दिया है। गंभीर को रेस्ट दिया है कि वर्क फटीग है और आइए आप इनको दे दिया जिम्मेदारी, लेकिन अभी अगले दौरे पर फिर वो ज्वाइन कर लेंगे। और श्रीलंका के साथ अब टेस्ट सीरीज है अगस्त में, 2 टेस्ट मैचों की, शायद 2 है, तो श्रीलंका भारत के बीच मुकाबला होना है, तब तक देखते हैं क्या रहता है। और वीवीएस लक्ष्मण को बहुत बहुत बधाई, पहले ही सीरीज पर, पहले ही टास्क पर इन्होंने भारत को सीरीज जिताई। और सरपंच साहब जो कि उनका बैड लक पीछा नहीं छोड़ रहा था, उनकी कप्तानी में भारत जीता ही नहीं था, तो 3 मैच जीते। भले कमजोर अपोनेंट था, भले जिम्बाब्वे था, पर ठीक है, जीत के साथ एक कॉन्फिडेंस मिला है। और वैभव सूर्यवंशी को भी एक नया गुरु, नया द्रोणाचार्य मिल गया है और ये जोड़ी सुपर हिट है। लोग कह रहे हैं सूर्यवंशी और गंभीर की जोड़ी से ज्यादा अच्छी ये जोड़ी है वीवीएस लक्ष्मण और सूर्यवंशी की। आप क्या क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अपना प्यार देते रहिए।